मिस्टर सरीन, मैंने आपकी सारी प्रोजेक्ट डिटेल्स देखी, दाम, एक्सपीरियंस, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन कुछ आपके काम का रेफरेंस देखने को मिलता, देन इट विल हेल्प यू। हाँ, एक सेकेंड ना, ये देखिए। ब्रिलियंट, अमेजिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर सरीन। हमें आपके स्टाइल, फोटोग्राफी के एंगल्स, ओवरऑल ऑल पैकेजिंग बहुत ही अच्छी लगी। हम आपको हमारी सारी प्रोजेक्ट की डिटेल्स भेज देंगे, आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कोई कंप्लेंट ना आए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। कॉन्ग्रेचुलेशंस। गॉड। माही वीव डन इट। हमें हमारा पहला प्रोजेक्ट मिल गया। सच? आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। सिर्फ तुम्हारी वजह से। आप लोग? हेलो है जी। और जी हम क्लीन वेल क्लीनर से आए हैं। और जी आपके घर की चमक हमारे हाथों की दमक में जी। और जी समस्या अनेक, उपाय सिर्फ एक। आइए, कल रात ही को तो आप लोग को फोन किया था, इतनी जल्दी आ भी गए? जी हम उसी का तो इंतजार कर रहे थे। हाँ? और जी इसके कहने का मतलब है कि हम सफाई करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं जी, इंतजार में। और जी हम बड़े फास्ट हैं जी, 2 मिनट काम तमाम। बताइए जी, कमांडो तैयार है। क्या क्या साफ करना है, कहां क्या करना है और कैसे कैसे करना है? ठीक है ठीक है, आओ मेरे साथ। बहुत बात करता है। तो फिर तैयार रहो जी। आओ, ये हमारा गेस्ट रूम है। बढ़िया रूम है जी, बढ़िया रूम है। और कमांडो, और शुरू हो जाओ। अटैक। और देख क्या रहे हो? अरे 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 अरे, ये क्या कर रहे हो? मेरा सारा बिस्तर गंदा हो जाएगा। तो कोई नहीं जी, थोड़ा बिस्तर भी साफ कर जाएंगे। ये देखो, ओए आ जाओ इधर। अरे अरे, ऐसे तो ये सारी मिट्टी सोफे पे चली जाएगी। कोई नहीं जी, थोड़ा सोफा भी साफ कर जाएंगे। क्लीन वेल क्लीनर्स जी। और जी सब कुछ साफ कर जाएंगे। हाँ? वो जी गंदा है पर धंधा है, क्या करें हैं? बस परे हट जाओ, हट जाओ, परे हट जाओ। ओए शीशा कौन साफ करेगा? मेरा प्यो, उधर जा। ये हमारा स्टडी रूम है। बढ़िया रूम है जी। यहाँ बैठकर मेरा बेटा अपना काम करता है। तभी मैं बोलूं यहाँ इतनी गंदगी क्यों? जी इस रूम का सफाया होना बहुत जरूरी है जी। हाँ? ओ कोई नहीं जी, तुसी फिक्र ना करो, मैं कह रहा हूं ना, हम बड़े फास्ट हैं, 2 मिनट काम तमाम। ओए कमांडो, ओ जी अटैक करो जी, अटैक करो। है ओ देखो देखो देखो। सोनी जी, अब तैयार है? हाँ, अब चलिए जल्दी। सोनी जी, बच्चे को भी अपने साथ ले लीजिए। हाँ, आओ। ओ जी ये तो बड़ा ही बुरा कमरा है जी। लगता है कोई बहुत बुरा इंसान रहता होगा यहाँ। ओए होए, ओ यारो देखो, वो कैसी बदबू आ रही है यहाँ पे। वैसे रहता कौन है? ये मेरा कमरा है। तभी? क्या? ओ नहीं जी, वो मेरा कहने का मतलब है कि तभी ये कमरा इतना गंदा है लेकिन फिर भी ब्यूटीफुल है। ठीक है ठीक है, जल्दी जल्दी करो, 2 मिनट और काम तमाम। चलो रूम साफ करो, मैं अभी आती हूँ। ओ ना जी, ओ जी आप ये रूम छोड़ के जा नहीं सकते जी। क्यों? आप चले गए और यहाँ कुछ गायब हो गया तो कल आपने हमारा गला पकड़ लेना है।
रेपुटेशन का सवाल है, वरना ठीक साथ चलते हैं जहाँ जाना। चलिए आइए आइए। ठीक है, कमरा साफ करो, मैं यहीं खड़ी हूँ। ठीक है जी। अब ऊपर का कमरा बाकी रह गया, वो मेरी पोती का कमरा है, उसे अच्छी तरह साफ कर देना। ना जी, नॉट पॉसिबल। अरे बात तो पूरे घर को साफ करने की हुई थी ना। वो मेरे कहने का मतलब है कि अब हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे जी, इंटरवल का टाइम है। और चलो यारो, चाय चाय पी लो, आ जाओ, बैठो बैठो। अरे अरे अरे, सोफे मत बैठा, मैं अपनी बहू को बुलाती हूँ, वो तुम लोग को चाय देगी। अब जी उसकी कोई जरूरत नहीं है जी, हम अपनी खिदमत खुद कर सकते हैं। ये लड़का है ना, ये बिना अदरक के भी बड़ी मस्त चाय बनाता है जी, पी के देखो जी। तो चले यार, मैडम जी को अपने हाथों का कमाल दिखा दे, तो फिर सिर्फ जगह दिखा दे और फिर आराम फरमाओ बस। वो मेरा किचन है। चलो शेरा, लग जा काम पे। तो तुसी बैठो मैडम जी, आराम करो। घर तो बड़ा बढ़िया है जी आपका। हेलो जी, चाय आ गई हैं? ये इतनी जल्दी चाय भी लिया? एक्सप्रेस चाय, एक्सप्रेस वे। मैंने कहा था ना जी आपसे, हम सारा काम फास्ट करते हैं जी, फास्ट एंड फास्ट। हेलो जी, तोड़ी चाय A1 बिना अदरक वाली चाय, मजा आ जाना। बताइए जी, स्वाद है या नहीं? चाय तो वो तो मुझे पता है जी। सोनी जी, जल्दी आओ जी। कोस्ट क्लियर है जी, माता श्री आपका इंतजार कर रही हैं जी। चलिए मैं छोड़ के आता हूँ। आ जाओ जी, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। आओ माही। सुना, मैडम जी ने क्या कहा? ऊपर के कमरे की सफाई करनी पड़ेगी और फर्नीचर की भी। क्या मैं सच में सफाई करनी पड़ेगी? अबे तू घोचू का घोचू ही रहेगा, हमें सिर्फ दिखावा करना है और कुछ नहीं। ऐ सब तो सूखी के डिंगे हैं काम निकलवाने के लिए। तब करे, जिस काम के लिए हम लोगों ने ड्रामा किया है वो काम कंप्लीट हो जाए। काम हो जाएगा। और अब तक तो सोनी जी नानक चौक वाली पुरानी फैक्ट्री के पास पहुंच गई होगी और इस वक्त सोनी जी और माही जी एक दूसरे से बातें कर रहे होंगे। चल एक काम करते, चलकर चाय पीते। और मैडम जी तो अभी 1 घंटे तक उठने नहीं वाली है। तो ये था इनका प्लान, अब ये देखेंगे दुर्गा का प्लान। मम्मी जी, जिस बात के लिए मैंने आपको मना किया था आपने वही बात की। मैंने आपसे कह दिया ना, मुझे ना इससे कोई बात करनी और ना ही मिलना है। माही ऐसी बात नहीं है बेटा। बेटा मैंने ही तुम दोनों को यहाँ इकट्ठा करने की सोची। तुम दोनों इस तरह एक दूसरे से मुंह फेर कर रहेंगे, इसमें कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे दोनों के बीच ये फासले बिना किसी वजह से बने हैं बेटा। तुम दोनों के बीच कोई समस्या नहीं, अलावा गलतफहमी के। तुम्हें दूर करना तो दूर, तुम दोनों के बीच मैं एक छोटी सी दरार भी देख नहीं सकती। मैं बस इतना चाहती हूँ तुम दोनों के बीच ये जो दूरियां हैं
उसे खत्म कर दो बेटा। वाह वाह, क्या चाल चली है तुम दोनों ने, हाँ? तुम दोनों के खेल का तो जवाब ही नहीं। आखिर बहला फुसला कर मेरी बहू सोनी को यहाँ ले ही आई ना, और अब मीठी मीठी बातें करके उसे फुसला रही हो ताकि तुम दोनों हमारी इप्सिता को छीन कर यहाँ से भाग सको, है ना? नहीं नहीं दुर्गा बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस बस रहने दीजिए आपका ये नाटक। मेरी बहू को तो आपने फंसा लिया, लेकिन अपने नाटक में आप मुझे नहीं फंसा पाएंगी। सोनी को बहलाकर किडनैप करने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है मिसेस सरीन। मम्मी जी, जैसा आप सोच रही है वैसा नहीं है। मैं यहाँ बस सोनी पुत्र, तुम्हें सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। देखा इंस्पेक्टर साहब कैसे बहकाया इन दोनों ने मेरी बहू को। अरे मेरी बहू को तो इनके दोनों के गंदे खेल का पता भी नहीं है, बस इसी बात का फायदा उठा रही हैं ये दोनों। मैडम जी, हम आपको अच्छी तरह से समझते हैं। हम ये भी जानते हैं कि आप जैसे नामचीन, शरीफ और ईमानदार लोगों को ये दो कौड़ी के लोग ऐसे ही जाल में फंसाते हैं। पर हमारे रहते आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं, इन्हें तो हम संभाल लेंगे। जेल के अंदर जब इनकी सारी जेल? इंस्पेक्टर साहब, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। रब्देवा से मेरी बात सुनिए। ज्यादा दलील देने की जरूरत नहीं है। जाहिर सी बात है इंस्पेक्टर साहब, वरना ये दोनों मेरी बहू को इस गंदी सी जगह पर क्यों लाते और मुझे चाय में नींद की गोलियां क्यों खिलाते। मुझे तो शर्म आ रही है इंस्पेक्टर साहब कि इस उम्र में ये औरत अपनी बेटी का साथ दे रही है हमारी पोती चुराने में। इंस्पेक्टर साहब ले जाओ इन्हें और इनकी खूब खातिरदारी करना। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इनका इलाज करना हमें अच्छी तरह से आता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि आपकी बहू वही कहे जो हम चाहते हैं। मेरी बहू वही बयान देगी इंस्पेक्टर साहब जो हम चाहते हैं। ले चलो इन्हें। इंस्पेक्टर साहब ये गलत है। हम यहाँ सिर्फ गलतफहमी दूर करने के लिए आए थे और कुछ नहीं। तुम ऐसा कर सकती हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ओह माय गॉड, मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम वहां गई थी। मैं बिल्कुल सही सोच रहा था, और अब तो उन्होंने इतनी घटिया हरकत की है कि उन्होंने प्रूव कर दिया कि जो मैं उनके बारे में सोच रहा था वो बिल्कुल सही है। लेकिन सोनी, तुम उनकी जाल में कैसे आ गई? जीत, वो कोई जाल नहीं था, बल्कि माही और मुझे मिलाने का एक प्लान था। तुम इसे एक प्लान कह रही हो? अनजान लोग, गुंडे बदमाश घर पर आते, मेरी मां को बेहोशी की दवाई खिलाते, और तुम उसे प्लान कह रही हो? मैं मानती हूँ कि इसमें मम्मी जी की गलती है। माही का तो कोई कसूर नहीं है ना। वो तो जानती भी नहीं थी कि मैं वहां आ रही हूँ। कैसे नहीं जानती थी माही? हाँ, वहां के लोग यहाँ पर क्लीनर बनकर आ सकते हैं, तुम्हें वहां का पता बता सकते हैं, और तुम्हारी मम्मी जी माही को उस पते पर लेकर आ सकती हैं, तो माही कैसे नहीं जानती थी? हाँ,
देख सोनी पुत्र, वो लोग तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहते हैं। अगर इससे भी काम नहीं चलता ना, तो वो तुम्हारी बेटी को अपने गुंडों की मदद से छीनकर भाग जाते। फिर तुम क्या करती बोलो? जीत पुत्र, अब हमें ही सावधानी बरतनी होगी। मामा आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आज के बाद सोनी माही से नहीं मिलेगी। लेकिन जीत, हमारी बच्ची की भलाई के लिए सोनी। और एक और बात सोनी, हमारी इजाजत के बगैर तुम एक कदम भी बाहर नहीं रखोगी। लेकिन जीत, माही के ऊपर जो इल्जाम है वो तो वापस ले लो ना। जो उन्होंने किया है उन्हें भुगतने दो। उन्हें भी इस बात का एहसास हो कि हम हर बात नजरअंदाज नहीं कर सकते।